जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही बताना चाहेंगे आज जॉब पोस्ट वैकेंसी वो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की तरफ से जॉब वैकेंसी, वो मिनी रत्न कंपनी है, न्यू दिल्ली का इसका जो है हेड ब्रांच रहेगा 110012 इस एरिया में। तो साथियों आप चलेंगे और डिटेल्स में आपको बारीकी बारी बताना चाहेंगे। ये जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ जो एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपको ये जॉब रहेगी। तो इस डिपार्टमेंट जो जॉब वैकेंसी हम डिटेल्स में आपको बारीकी बारी बताते जाएंगे साथियों, थोड़ा आपको ध्यान में देखना है। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज क्या है, डिटेल्स वैकेंसी रखा गया है। उसमें जो टोटल वैकेंसी वो है 89 पोस्ट वैकेंसी, जो ऑल इंडिया कैटेगरी सारे स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए मौका मिल जाएगा। तो 89 पोस्ट में इसमें कौन कौन डिपार्टमेंट है, जैसे जूनियर ऑफिसर जो लीगल है, और जूनियर ऑफिसर विजिलेंस है, और मैनेजमेंट ट्रेनी है, और मैनेजमेंट ट्रेनी है इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग है, ये मार्केटिंग लाइन है। और इस जो मैनेजमेंट ट्रेनी जो सिविल इंजीनियरिंग है, और ट्रेनी जो आपको एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चर, और ट्रेनी द मार्केटिंग, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनी स्टेनोग्राफर। तो ट्रेनी इसी तरह आप जो आपको है डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट वैकेंसी साथियों। तो आगे तक हम चलेंगे और डिटेल्स में और भी बताते जाएंगे साथियों। ये जो है नेशनल लिमिटेड की तरफ से एग्रीकल्चर और जो एनएससी मल्टीपल यूनिट्स एंड ऑफिसर अंडर 11 रीजनल ऑफिसर एंड 5 बिग फार्मर कॉर्पोरेशन सेंट्रल थ्रू द हेड ऑफिस द न्यू दिल्ली सर ऑल पोस्ट। ये जो डिपार्टमेंट है हम आपको थोड़ा एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं। जो जूनियर ऑफिसर के लिए आपको है और प्रोफेशनल डिग्री होना जरूरी, जैसे लॉ एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंदर, और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना भी बहुत ही जरूरी आवश्यकता है। और इसी तरह रखा गया है। और साथियों जो सेकंड जो डिपार्टमेंट है वो क्या, जो है जूनियर ऑफिसर जो है, इसमें कल ग्रेजुएट और 60% मार्क एग्रीगेट होना बहुत ही आवश्यकता है, जिसमें आप 60% मार्क होना जरूरी है। और साथ ही साथ जो है आपका 5 साल के एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और आपको 19,000 से शुरू करके 68,000 के अंदर आपके जो है 2 ईयर के एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस विनिंग द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके इसके लिए जो है पेमेंट रखे हैं साथियों। तो ये जो डिपार्टमेंट थी, और एक जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा वो रहेगा जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको मार्केटिंग, वो बीएससी और एमबीए के ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं तो भी आपको लिए अच्छा रहेगा। और 2 ईयर के आपका जो है पीजी डिग्री डिप्लोमा एंड मार्केटिंग लाइन में कोई कोर्स कर चुके हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगी। और जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको जो है बीई एंड बी टेक एंड सिविल इंजीनियरिंग जो है आपके लिए, और 60% मार्क एग्रीगेट, और कंप्यूटर एमएस ऑफिसर मैंडेटरी है। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए ये भी बीई एंड बी टेक इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको कोर्स कर चुके हैं तो अच्छा रहेगा ट्रेनिंग। और बीएससी जो एग्री एंड मिनिमम आपका 60% मार्क, और ट्रेनिंग जो है बीएससी एग्री और मिनिमम ये मार्क होना बहुत ही जरूरी है। और ट्रेनिंग जो क्वालिटी है बीएससी एंड मिनिमम 60% मार्क, और ट्रेनिंग जो है बीएससी एग्री मिनिमम 60%, ये सारे चीज़ जो है आपको साइंस की ही मांग रहे हैं। तो एस आर सेकेंडरी इक्विवेलेंट एंड दे यार डिप्लोमा एंड ऑफिसर मैनेजमेंट 60% मार्क भी वो भी है ना, बहुत ही आवश्यकता है। आपको हम पहले से बता चुके हैं, उसके लिए आपको ये कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए आपकी है जो कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। इसमें जो आपका स्पीड टेस्ट लिया जाएगा वो 8 WPM और इंग्लिश में, और कंप्यूटर इज द ये आपका टेस्ट रखा गया है साथियों। आगे तक चलेंगे, उसका जो सैलरी जो रखा गया है वो सैलरी कितना रहेगी आपका 37,224, उसमें 37,224 इसी तरह आपका सैलरी रखा गया है, उसमें कोई समस्या नहीं है साथियों। और ये जो है आपका कंसल्टेटेड द डीए एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपका 55,680 रुपीज़ रहेगी। और इसी तरह आपका जो है ट्रेनिंग के लिए जितने सारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में उनके लिए 23,664 आपका मंथली सैलरी रहेगी। अब देखेंगे तो जो है जूनियर ऑफिसर के लिए आपको 30 साल की ज़्यादा नहीं होना जरूरी है। और ये जो जूनियर ऑफिसर 2 के लिए ये भी 30 साल से ज़्यादा, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 27 साल, और जो एक्सिस्टिंग है वो 27 साल, और जो शेड्यूल कास्ट है SC/ST के लिए 5 साल एक्सटेंशन किया गया, अदर बैकवर्ड के लिए 3 साल एक्सटेंशन, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आपका 10 साल रखा गया है साथियों। एक्स सर्विसमैन और कमिश्नरेट ऑफिसर इंक्लूडिंग एंगेज इमरजेंसी के लिए आपको वो 5 साल एक्सटेंशन किया गया है साथियों। अब देखेंगे, अब जो मैनेजमेंट और रिटन एग्जामिनेशन आपका रिटन एग्जाम रहेगा। रिटन एग्जाम जो रहेगा वो 2 तरह से रहेगा। स्टेज 1 स्टेज जो रहेगा पहले प्रीलिम रहेगा, और फिर मेन में रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो सारे चीज़ आपको ध्यान दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी रहेगा जहाँ पर पैटर्न एग्जाम रहेगी। और साथियों
PWD कैटेगरी जो कैटेगरी स्टूडेंट है उनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो भी आप जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो जो देखा जाए तो ये जो साइट है आपको है यहाँ पर दे जो अप्लाई नहीं रहेगा, अप्लाई प्रोसेस हो रहा है ऑनलाइन प्रोसेस में अप्लाई रहेगा। और इसका जो वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से कलेक्शन कर सकते हो साथियों। और जो है ये जो मैनेजरियल जो पोस्ट रहेगा वो रहेगा सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लेवल वर्क इन फील्ड एंड ऑफिसर। तो इसी तरह जो रखा है और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है वो रखा गया है साथियों। तो इसी तरह जो है सारी चीज़ आपको ध्यान दिया गया है जो आपको रिटायरमेंट कंडीशन रहेगी साथियों। जो सैलरी थी वो सैलरी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। जो गिव द सर्टिफिकेट एंड कंप्लेंट ट्रेनिंग विदाउट एनी ऑब्लिगेशन एंड पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड फ्यूचर के लिए आपको इसके लिए जो जॉब है वो अच्छा मौका मिलेगा आपको आगे बढ़ने में। तो ये जो जॉब थी साथियों बहुत अच्छी मौका है जो स्टूडेंट के लिए अप्लाई करने के लिए। सारी चीज़ तो बारी के हम बारी बारी बता चुके हैं। अब जो एप्लीकेशन फ़ी अभी कोई मेंशन नहीं किया गया हम इस फॉर्म में, तो जैसे कि मेंशन नहीं किया गया लेकिन ज़्यादातर समय इस एप्लीकेशन की फॉर्म लग सकती है, फ़ी लग सकती है जो आपको पेमेंट करना भी हो सकता है या नहीं भी लग सकता है। ज़्यादातर समय गवर्नमेंट भी नहीं लगाते हैं। और जो 40% हैंडीकेप हो चुका है जो स्टूडेंट उनके लिए सर्टिफिकेट देंगे तो आपके लिए बहुत सारे चीज़ें जो फैसिलिटी मिल जाएगा। तो साथियों पहले जो स्टूडेंट के मैं बताना चाहूँगा ये 28 अगस्त से शुरू हुआ है और इसका जो अंतिम डेट रहेगा वो रहेगा 25 अगस्त इसका अंतिम डेट रहेगा। और इसका जो एग्ज़ाम रहेगा वो 10 अक्टूबर इसका एग्ज़ाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। तो साथियों पहली बार जो कोई स्टूडेंट आए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी छोटी सी अपडेट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों।